हेलो गाइस, दिस इज मिज़ियाउल हसन एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। आज हम वीडियो लेकर आए हैं, ये सभी क्लासेस के लिए है, 6 to 12 के लिए, जिसको बिगिनिंग से सीखना है उसके लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। हम यहाँ पर इजी स्टेप बाय स्टेप स्टिल लाइफ करवाने वाले हैं, जो कि बहुत सारे हमारे पास रेफरेंस पिक्चर्स, रेफरेंस ड्राइंग्स हैं जो कि आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा, और हम स्टेप बाय स्टेप आपको ईजी तरीके से यहाँ पर सिखाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और आज की वीडियो में आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने लिया है एक रेफरेंस पिक्चर जो कि इजी है। ये बोतल एंड एक ग्लास एंड वन फ्रूट। इसको हम इजीली कैसे बना सकते हैं, पहले हम इसका जो शेप है उनको ऑब्ज़र्व करेंगे कि किस शेप में कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये जो सबसे बड़ी बोतल है ये मेरे को दिख रही है एक रेक्टेंगल में, तो मैं ये रेक्टेंगल बना लेता हूँ और इजीली मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ कुछ पार्ट्स में, जहाँ से मेरे को दिख रहा है इसमें कुछ चेंजेस। तो वही उस टाइप का हम एक रेक्टेंगल अपने जो पेपर है उस पर हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम पहले रफली ड्रॉ करते हैं, यानी कि हमने कोई स्केल यूज़ करना है या कुछ करना है, हमने कुछ नहीं यूज़ करना है, बस अब एक आइडिया होना चाहिए। ये हमारे प्रोपोर्शन के लिए है कि वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसके हिसाब से हम ये बस एक आइडिया हो जाता है और हम इसे रख लेते हैं। यहाँ पर अब हम बना लेते हैं ऊपर का जो ये इसमें पोर्शन है उसके हिसाब से। तो ये आपकी ड्राइंग स्टेप बाय स्टेप ईज़िली आप यहाँ पर कर सकते हैं हमारे साथ, और आप यहाँ देख रहे हैं कि हम ये कितना ईज़िली आप लोगों को बता रहे हैं कि करना कैसे होता है। और यहाँ पर पेंसिल की बात करें हम, तो पेंसिल मैं यहाँ पर 4B की यूज़ कर रहा हूँ, जो कि नॉर्मल पेंसिल है। ये अप्सरा की पेंसिल है, कोई भी ऐसी इम्पोर्टेड पेंसिल मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ये सिंपल कहीं पर भी मिल जाएगी आपको। रेफरेंस पिक्चर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कर्व दे करके, और अब जैसा हमें रेफरेंस पिक्चर में दिख रहा है उस हिसाब से हम इसको बना लेते हैं। आप देख रहे हैं दोनों साइड से मैंने बराबर जगह छोड़ी हुई है। आप इसमें सेंटर लाइन भी इसमें एक ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर और अच्छा प्रोपोर्शन चाहते हैं तो, जिससे हमें पता रहता है कि हाफ साइड इधर और हाफ साइड राइट एंड लेफ़्ट दोनों हाफ हाफ रहता है, तो उससे हमारा ये बहुत सही आ जाता है। तो इस टाइप से ये ड्रॉ हो जाएंगे। अब जो इसका माउथ है वो ड्रॉ कर लेते हैं, और ये थोड़ा सा बड़ा है ऊपर। इसे डिवाइड कर लिया है हमने कई पार्ट्स में, तो उससे हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है करना, और हम इजीली फिर उसे कर सकते हैं। और जो हमारा ये रेफरेंस के लिए हमने जो लाइंस बनाए हैं, जो रेक्टेंगल हमने शेप बनाई है, उसे हम बाद में इरेज कर देंगे। जब हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी तो हम उसे इरेज कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना मैच हो रहा है बोतल, और ये रियली बोतल लग रहा है। इसकी लंबाई थोड़ी कम हो गई है तो उसे बढ़ा लेते हैं। रेक्टेंगल से अंदर और बाहर हम जा सकते हैं। अगर हमें कुछ लगता है कि इधर छोटा हो गया या प्रोपोर्शन में कुछ कमी है तो हम जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने उस रेक्टेंगल के अंदर ही करना है। अब जो इसका दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने इस जो हमारी बोतल थी उसमें सेंटर लाइन ड्रॉ नहीं की थी। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम कि कौन सा शेप आ रहा है जिसके अंदर हम ये ग्लास बनाएंगे। ये भी एक रेक्टेंगल शेप है, और हम एक रेक्टेंगल शेप पहले ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद उसके अंदर हम ईज़िली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, और जो इसका ऊपर का हाफ सर्कल वाला पार्ट है, जो हाफ ओवल है, ओवल शेप, तो उसे हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। जब हम सेंटर लाइन बनाते हैं तो उसमें आधा सेंटर लाइन के राइट साइड और आधा लेफ़्ट साइड में बनाते हैं। और जो उसका माउथ होता है ये ग्लास या कप का, तो वो थोड़ा कर्व रहता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब हम ये एक जो फ्रूट है हमारा ऑरेंज, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये भी सिंपल है। इसको हम पहले स्क्वायर शेप या फिर
सर्कल में भी बना करके हम कर सकते हैं। और ये हमारा हो गया है ड्रॉ पूरा पोर्शन। अब इसको हम इरेज कर लेते हैं जो हमारी रेफरेंस लाइंस थी। अब हम इसमें करेंगे शेड। तो शेड कैसे करना है वो आप यहाँ पर देखिए। इसमें हम क्या करते हैं, बस डार्क से लाइट की तरफ हमें आना है। इसमें हम हाथ के प्रेशर का ही सारा काम रहेगा। जितना प्रेशर आप देंगे उतना डार्क रहेगा, और जितना प्रेशर कम करेंगे उतना लाइट रहेगा। तो हम यहाँ पर अभी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं कि कैसे शेड करना है। तो पहले हम इसे डार्क शेड करेंगे। अगर हम लाइट जो है, अगर जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे हम लाइट जिधर से आ रही है उससे अपोजिट साइड में हमारा डार्क रहता है। अगर कोई भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लाइट अगर दूसरी तरफ से पड़ रही है तो उसके पीछे की साइड में ही डार्क रहेगा। वैसे ही यहाँ पर डार्क है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ हम इसको डार्क कर रहे हैं। डार्क करने के लिए आपको सिंपल प्रेशर ज़्यादा रखना होता है, और लाइट के लिए आपको प्रेशर कम करते रहना होता है पेंसिल के ऊपर। ये सिर्फ एक ही पेंसिल के हेल्प से मैं ये कर रहा हूँ। आप और पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको लाइट और डार्क शेड देने हैं तो डार्क शेड में आप और भी 6B 8B और 10B में भी जा सकते हैं पेंसिल्स में। मैं सिर्फ यहाँ 4B से ही ये पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। तो ये पहली प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सही रहेगा कि आप एक ही पेंसिल आप यूज़ करें। फिर जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी तो आप यूज़ कर सकते हैं दूसरी पेंसिल्स, और उनका भी आप आइडिया ले सकते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। सो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि जिधर से लाइट आ रही है उसके अपोजिट साइड से ही हमें डार्क करना होता है, वैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं। आप स्टेप बाय स्टेप ये आराम से हमारे साथ कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा वीडियो तेज़ है तो आप इसको पॉज कर करके भी आप बना सकते हैं। सो आप इजीली कर पाएंगे अगर ये इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं। तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे शेड करना होता है और कैसे हमने एक प्रोपोर्शन लेना होता है। ये पूरा कॉम्पोजिशन है। इसमें हमने 3 ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं हमारे साथ में, जिससे हम पेपर से बना रहे हैं। आगे हम आपको लाइव स्टिल लाइफ और लाइव ड्राइंग भी आपको करके दिखाएंगे। यहाँ पर तो हमने रेफरेंस पिक्चर लिए हैं, तो अभी हम जो है रेफरेंस पिक्चर से ही काम करेंगे कुछ दिनों तक। और ये पूरी सीरीज़ होने वाली है स्टेप बाय स्टेप, जो स्टिल लाइफ की सीरीज़ है, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे आप ईज़िली ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे ईज़िली शेड कर सकते हैं। शेड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, और आप इसमें हैचिंग कर सकते हैं, और आप स्टिपलिंग कर सकते हैं, आप क्रॉस हैचिंग कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं शेडिंग करने के। बस आपको डार्क एंड लाइट का ही ध्यान रखना होता है अगर यू आर डूइंग 3D ऑब्जेक्ट। रियलिस्टिक अगर आप ड्राइंग बना रहे हैं तो आपको सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा, लाइट एंड डार्क। उसमें हमेशा हमारे 3 शेड ऐसे रहते हैं नॉर्मली, एक डार्क एंड मिडिल टोन एंड लाइट टोन, डार्क मिडिल एंड लाइट। सो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं जो हमने एक साइड में बनाया वो डार्क है, एंड फिर उसको हम लाइट करते गए हैं, और जिधर से लाइट पड़ रही है हमारे ऑब्जेक्ट पे उधर हमने लाइट रखा है। ये थोड़ा सा डिज़ाइन था हमारी बोतल में, उसको बना लेते हैं। आप अगर हमारे साथ बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप तो ये बहुत अच्छा होने वाला है, और आई होप ये आपको पसंद आ रहा होगा और आपको सीखने को मिल रहा होगा। सो ये बॉटल हमारी लगभग रेडी हो गई है। अभी हम चलेंगे इसके बाद अपने ग्लास की तरफ। नीचे से हमने थोड़ा डार्क कर लेना होता है ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अलग दिखे।
यहाँ थोड़ी शेडो दे देते हैं इसकी। जैसे शेड जो है हम अपोजिट साइड में करते हैं कोई भी लाइट के, तो वैसे ही शेडो रहता है, शेडो भी अपोजिट साइड ही रहता है। अब हम यहाँ पर कर लेते हैं ग्लास। सो इसमें भी वही हमें यूज़ करना होगा, डार्क टू लाइट की तरफ पेंसिल को हम रखेंगे, प्रेशर उस पर हम दिखाएंगे, और जिधर लाइट जिधर से आ रही है उधर की तरफ हम रखेंगे लाइट। जो चीज़ें जो ग्लास की होती हैं, जो कांच की चीज़ें होती हैं, उसमें हमारे कई सारे शेड्स हो सकते हैं। यहाँ पर हम वाटर फिल कर देते हैं ग्लास में, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट ग्लास में हम उसमें चीज़ें आर पार दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर हम वाटर दिखा सकते हैं। सो ये अभी शुरुआत है हमारी, हम आगे देखते हैं हम कितना रियलिस्टिक में जाते हैं और कितना एडवांस लेवल पे हम ये ड्राइंग को लेकर के जाते हैं। अभी क्योंकि शुरुआत है, आप लोग स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, तो अभी आपको इस टाइप के ही ड्राइंग सीखने चाहिए। अभी धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस होती रहेगी तो आपकी ड्राइंग और सुधरती जाएगी और आप प्योर रियलिस्टिक फॉर्म में काम करने लग जाएंगे। यहाँ पर मैं तीनों ऑब्जेक्ट जो भी हैं हमारे पास, हम सभी को हम यहाँ पर शेडिंग करके आप लोगों को दिखा रहे हैं ताकि आप सब कर सकें। ऐसा नहीं है कि हम स्किप कर दे रहे हैं, इसमें आप पूरा वीडियो देख सकते हैं इसमें, और आप देख सकते हैं कि कैसे हमने शेडिंग किया है। और अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इसमें वीडियो देख के आराम से कर सकते हैं। ये फाइनल लुक दे रहे हैं अब हम इसे, और ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट होने वाली है। ये हुआ हमारा स्टिल लाइफ कॉम्पोजिशन। ये मैंने एक साइड में इसलिए बनाया है, पूरे पेपर में नहीं बनाया है। अगर जैसे आप बना रहे हैं तो आपको सेंटर में बनाना होगा। ये मैंने पूरे पेपर में इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमारे जब स्टार्टिंग में हम ड्रॉ कर रहे थे तो आधा साइड में हमारे रेफरेंस पिक्चर थी और आधे साइड में हमको बनाना था, तो इसलिए हमने एक साइड में बनाया ये। नहीं तो हम कर सकते थे इसको सेंटर में इसको बना सकते थे। इसमें थोड़ा कर्टन का हम इफेक्ट देने के लिए हम ये कुछ बैकग्राउंड में थोड़ा डार्क स्ट्रोक्स दे रहे हैं। ये फोल्ड जैसे हैं कर्टन के फोल्ड हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बैकग्राउंड अगर हम डार्क करते हैं तो उससे जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है, वो निकल के आता है बाहर, और जो पीछे की चीज़ें हैं वो डार्क में दिखती हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने यहाँ पर अच्छे से सीखा होगा और आपको ईजी वे में सीखने को मिला होगा। सो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।